शासकों का नाम उनके शासकों की जागीर से जाना जाता है। किसका कितना बड़ा साम्राज्य था, किसके कितने समय तक राज किया और कैसा राज किया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्यकालीन शासक थे सम्राट अशोक। उन्होंने कलिंग साम्राज्य के साथ युद्ध छेड़ा और विजय प्राप्त की। लेकिन युद्ध के बाद जब उन्होंने चारों तरफ विनाश देखा, उनका दिल पश्चाताप से कुंठित हो गया। कितना विध्वंस, कितना विनाश, अब और नहीं, अब युद्ध नहीं। महान सम्राट अशोक ने ये विचार किया कि क्या युद्ध से संसार को जीता जा सकता है? नहीं। सम्राट अशोक के संवेदनशील हृदय ने अहिंसा, करुणा और मैत्री का धन बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उपासक बनकर उन्होंने धर्म प्रसार का कार्य आरंभ कर दिया और दुनिया में भगवान बुद्ध से संबंधित अनेकों स्मारकों का निर्माण कराया, जिसकी वजह से भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और भगवान बुद्ध के दिए हुए मार्ग आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिनसे मानव जीवन को जीने की एक नई राह मिली। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो था राजघराने में, लेकिन वहाँ की सारी सुख सुविधाएं, राजसी जीवन को त्याग कर आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। दोस्तों, कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोधन शाक्य और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। ये बालक किसी महल में नहीं बल्कि एक उपवन में पैदा हुआ, लुम्बिनी उपवन में। लुम्बिनी उपवन में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उनके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद यह कोई एक संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर एक धारणा भी बनी, ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोधन शाक्य चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने। वह सिद्धार्थ की तकदीर बनाने में लग गए, या उनका ऐसा भ्रम था। समय बीता और राजा सिद्धार्थ 29 साल के हो गए। क्षत्रिय वंश के शाक्य कुल के एक खूबसूरत, लंबे चौड़े, सुंदर राजकुमार जिन्होंने जीवन के 29 वर्ष महल की 4 दीवार में हर संभव सुख साधन और शांति के साथ व्यतीत किए। बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान एक दिन महल के प्राचीर पर खड़े होकर नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा था, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में सवाल उठे, वहाँ क्या है? किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं? किस तरह की वहाँ पर चीजें हैं? मैं जानता नहीं, कभी देखा भी नहीं, पर देखना चाहता हूँ। एक दिन चुपचाप महल से निकलकर अपने एक साथी के साथ सिद्धार्थ उस नई दुनिया में आए। यहाँ तो हवा बिल्कुल वैसी है जैसे हवा में मैं रोज सांस लेता हूँ। पेड़ और फूल वैसे ही हैं जैसे महल के बगीचे में हैं। इस बहते हुए पानी की कल कल करती आवाज, इसका रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे महल में है।
राजकुमार को एक बीमार आदमी दिखाई दिया। सिद्धार्थ विचलित हो गए। अपने मित्र से पूछा, ये ऐसा आदमी क्यों है? ये ऐसा क्यों दिख रहा है? राजकुमार, ये आदमी स्वस्थ नहीं है, बीमार है। कुछ आगे बढ़े, उन्होंने बूढ़ा आदमी देखा। इस आदमी को ऐसी अवस्था क्यों है? ये ऐसा क्यों दिख रहा है? राजकुमार, इसकी उम्र हो चली है। राजकुमार, काफी उम्र हो गई है इसकी। आगे चलकर एक व्यक्ति का मृत शरीर देखा। ये व्यक्ति ऐसा क्यों पड़ा है? साथ बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति का जीवन शेष हो गया है राजकुमार, उनके साथी ने कहा। साथ बैठे लोग परिवार के सदस्य हैं, शोक का कुल है, वेदना में है। जिन लोगों को मैं जानता हूं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। महाराज, मेरे पिता, मेरे परिवार के सदस्य, अन्य लोग वो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, क्या सभी के साथ यही होगा? सबके साथ? राजकुमार, बुढ़ापा तो सब पर आएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार भी होंगे और हम सभी को मृत्यु भी प्राप्त होगी। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से परे थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। उनकी दुनिया आज टूटकर बिखर गई। वो शोक में डूब गए। वो उन सभी दृश्यों के जवाब जानना चाहते थे जो उन्होंने महल के बाहर देखे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है। उनके मन की आवाज उन्हें बार बार कचोट रही थी कि वो उन सच्चाई के बाद गूंगे दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें इस सच्चाई को खोजना था जिनमें जीवन के जवाब छुपे थे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई को तलाश, सच्चाई को जानने के लिए। उन्हें उन सभी सवालों के जवाब चाहिए थे। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से मिली। उनके विचार जुड़े। सिद्धार्थ के उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वह बाहर खोज रहे थे वह तो उनके भीतर ही है, उनके स्वयं के अंदर। उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो स्वयं इस पहलू को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा रहेगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ इस सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहकर सच्चाई की खोज की यात्रा शुरू न हो सकेगी। उन्हें अपने वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं को, रिश्तों को, महल की चार दीवारी को त्यागना होगा। एक रात सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र और महल को छोड़कर, विलासिता और सुख से भरे जीवन को छोड़कर एक साधक बन गए। एक नए रास्ते और नई दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ कई भिक्षुओं और ध्यान सिखाने वाले गुरुओं से मिले, उनकी पद्धति सीखी और उसमें महारत हासिल की।
वो गहरे ध्यान में लीन होते गए। एक आश्रम में 5 भिक्षुओं के एक दल ने उन्हें ध्यान की इस अवस्था में देखा। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेंगे और यदि इस प्रक्रिया में ते उनके साथ रहें, उनसे जुड़े रहें, तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की पुष्टि होगी। ये कौन है? चेहरे पर इतनी शांति, अपने चारों तरफ की ध्वनि से अनजान, अपनी तपस्या में लीन। इनका अनुसरण करना चाहिए। इनके साथ रहें तो हमें भी ज्ञान की पुष्टि होगी, हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो सिद्धार्थ के पहले अनुयायी बने। कौंडिल्य, महानमन, बद्दीध्य और असुचित, इन्होंने सिद्धार्थ का अनुसरण किया, उनकी सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ की साधना चलती रही, लेकिन लगभग 6 वर्ष के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि मंजिल बहुत दूर है और समय एकमात्र जीवन काल है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग जन्म, मृत्यु और उसके बीच के काल को समझें, जीवन के सार को समझें। उनके लिए जीवन का सार एक दिए के समान था। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो बुझ जाता है, पर अगर हम एक दिए से अनेकों दिए जलाएं तो चारों ओर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि प्रकाश सीमित नहीं रहेगा, वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा। सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद, जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े। आप ही इस भीतर के युद्ध को जीतने के लिए, और उनके पीछे चल पड़े वो 5 भिक्षु। वो बिहार के उर्वेला नामक गांव जा पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए निराहार रहते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए। जब होश आया, उन्होंने विचार किया कि सत्य की खोज का यह मार्ग सही नहीं था। हमारा शरीर एक वीणा की तरह है। यदि वीणा के तार ढीले छोड़ दिए जाएं, तो कोई स्वर नहीं निकलेगा, और वीणा के तारों को कसते कसते ऐंठ दिया जाए तो वो टूट जाएंगे तार। यह सब विचार करते करते वे पास के ही गांव में एक गृहस्थ के द्वार पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चीड़ कंठ से आवाज लगाई, भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। सिद्धार्थ का यह रूप देखकर 5 अनुयायियों को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो अपनी तपस्या छोड़ भिक्षा मांग रहे हैं। अपना ध्यान तोड़ दिया। यह कैसे सन्यासी है जो अपने मार्ग से भटक चुका है। वो हमें क्या ज्ञान देंगे? हमें अपना मार्ग ढूंढना होगा, अपना पथ हमें बनाना होगा। हम भी भटक जाएंगे इनके साथ रहेंगे तो।
यही सोचकर उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया और उधर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी तपस्या साधना का क्रम दृढ़ संकल्प से शुरू कर दिया। चाहे काया कंकाल हो जाए, शरीर का खून सूख जाए, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। अंततः लगभग 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूपांतरण का क्षण भी आ गया। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए, भगवान बुद्ध कहलाए। वो पीपल का वृक्ष आज भी बोधि वृक्ष के नाम से और वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सोचने लगे वो इस अलौकिक ज्ञान का प्रसार कैसे करेंगे। कौन उनके इस अलौकिक ज्ञान को समझने के लिए तैयार है। उनका ध्यान 5 भिक्षुओं पर गया जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। भगवान बुद्ध निकल पड़े सारनाथ की ओर। यात्रा और ध्यान करते हुए बुद्ध सारनाथ पहुंचे। भगवान बुद्ध के कदम रखते ही वहां का सारा वातावरण निशब्द हो गया। जो भगवान बुद्ध को साधना भ्रष्ट समझते थे वो बुद्ध के चमकते चेहरे की अनोखी आवाज देखकर विनम्र हो गए। कुदिन महान बदिदय और असुजीत बुद्ध अपने इन 5 पुराने शिष्यों को उस स्थान पर मिले जो चौखंडी स्तूप कहलाता है। और उन 5 भिक्षुओं को एहसास हुआ कि बुद्ध की कृतियों को गलत समझना उन्हीं की यह भारी भूल थी। उन्होंने भगवान बुद्ध के चरण पखारे और उनका आदर सत्कार किया। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों की जिज्ञासा भांपकर अपना पहला धम्मोपदेश देने के लिए सारनाथ के उस स्थान पर बैठे जिसे आज हम धम्मेक स्तूप के नाम से जानते हैं। अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मैंने जीवन के 4 सत्यों को अनुभव किया। मैंने इस मूल सत्य को जाना कि जीवन मरण का चक्र दुखों से घिरा है। दूसरा सत्य ये इन दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरे सत्य ने एहसास कराया कि इन इच्छाओं को त्यागने से ही जीवन के दुखों से मुक्ति मिलेगी। त्याग करने के लिए अपने आप को पीड़ा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अष्टांगिक आदर्श वाले मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। यही वो चौथा सत्य है जिसे मैंने समझा, अपनाया और मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर चल दिया। बुद्ध कुछ दिन सारनाथ मूलकंद कुटी बिहार में रहे। बुद्ध की शिक्षा बहुत साधारण थी। वे जीवन की तमाम समस्याओं को बड़े साधारण तरीके से समझाते थे। एक बार एक औरत अपने बेटों को मृत शरीर लेकर उनके पास आई और बोली, इसे जीवित कर दीजिए प्रभु, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध बोले, अवश्य जीवित कर दूंगा, पर इसे जीवित करने के लिए किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। यह संभव नहीं था, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता।
यह बात औरत को समझने में देर नहीं लगी। एक बार एक किसान उन पर गालियां बरसाने लगा। थोड़ी देर बाद किसान थक गया, पर बुद्ध न तो विचलित हुए और न ही नाराज। किसान रोने लगा और उनसे पूछा, मैं तुम्हें इतनी देर से गालियां दे रहा हूं, तुम्हें क्रोध नहीं आया? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? भगवान बुद्ध बोले, मेरे भाई, मैंने तुम्हारी गाली स्वीकार कहाँ की? वह तो तुम्हारे पास ही है, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? क्रोध हमारा नहीं है, यह हमारी कोई मदद नहीं करता, यह हमारे मन की शांति नष्ट करता है, हमारे अंदर विचारों को, भावनाओं को भड़काता है। हमारे अंदर विचारों का, भावनाओं का कितना ही तेज मध्यम हो, इससे स्थिर होने पर पता चलेगा पीछे एक ठहराव है, एक अलौकिक शांति है। भगवान बुद्ध ने अब अपना जीवन हर तरह के लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। राजाओं, दासियों, सैनिकों, साधारण लोगों के लिए। उन्हें लगता था कि ये सब आत्माएं उस मटमैले पानी की तरह हैं, जिनके नीचे व्याप्त शांति है, मगर वह सब उससे अनजान है। एक तालाब में जहाँ लोग स्नान करते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं, वो तालाब का पानी कैसा दिखता है? गंदा दिखता है। और क्या तालाब का पानी गंदा है? नहीं, पानी गंदा नहीं है। पानी को थोड़े समय के लिए विचलित न करें, उसे शांत रहने दें, तो सारी गंदगी थोड़ी देर में तालाब के तल में बैठ जाएगी और पानी पुनः अपने वास्तविक रूप में दिखाई देगा, शांत और स्वच्छ। भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना की और अपने पहले 60 भिक्षुओं को देश के अलग अलग दिशा में भेजा, ताकि वह लोगों से मिलें और बुद्ध के विचारों को जनसमूह तक पहुंचाएं। भगवान बुद्ध एक और लंबी यात्रा पर आगे बढ़ चले। उनका लक्ष्य लोगों तक पहुंचना और उपदेशों द्वारा उन्हें जीवन को सही तरह से जीने की राह सिखाना था।